जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए कृषि विज्ञान के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनकी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। उन क्वेश्चनों को दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। उससे पहले आप सभी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। आज का क्वेश्चन है आपके लिए कि काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है। ये क्वेश्चन आरआरबी 2016 में आ चुका है। आप सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है। अगर हम बात करें काली मिट्टी की, तो काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार की अगर यहाँ पर हम बात करें तो हमारे भारत में 5 लाख वर्ग किलोमीटर में दोस्तों काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। जो कि दोस्तों काली मिट्टी हमारे दक्षिण भारत में दोस्तों काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। जैसे दोस्तों गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, इन सभी भागों में दोस्तों काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। और प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो आंसर होगा ए ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल है। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। वो है प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए कि कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है। कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन आरआरबी 2016 में आ चुका है। आप सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इसे रेगुड़ मिट्टी या रेगुड़ मृदा से कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। वो है दोस्तों कि निम्नलिखित में से लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से लेटेराइट मिट्टी कहाँ पर पाए जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आरआरबी 2009 में आ चुका है। तो आप यहाँ पर तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा और दोस्तों उपरोक्त सभी को यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हो। अगर हम बात करें दोस्तों तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा की, तो ये सभी हमारे दक्षिण भारत के राज्य हैं। ये सभी हमारे दक्षिण भारत के राज्य हैं। और दोस्तों हमने चर्चा की थी कि काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार हमारे दक्षिण भारत में पाया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थी, तो इसका डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। वह दोस्तों की लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कहाँ के दोस्तों लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। मालाबार तटीय क्षेत्र की जो लेटेराइट मिट्टी होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं फसलों के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। वह दोस्तों की निम्नलिखित में से रबी की फसल नहीं है। इनमें से दोस्तों कौन सी रबी की फसल नहीं है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। ये क्वेश्चन आरआरबी 2007 में आ चुका है। अगर हम बात करें प्यारे विद्यार्थियों धान की, तो धान की कौन सी फसल है। प्यारे विद्यार्थियों, धान जो है खरीफ की फसल है। गेहूं दोस्तों रबी की फसल है। सरसों किसकी फसल है प्यारे विद्यार्थियों, रबी की फसल है। मसूर किसकी फसल है प्यारे विद्यार्थियों, रबी की फसल है। तो इसका जो आंसर होगा ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। वो दोस्तों की रबी की फसल कब बोई जाती है। रबी की फसल कब बोई जाती है, आप सभी जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताओ। ठीक है, कि रबी की फसल कब बोई जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, इसका सी आंसर सही होगा। अक्टूबर नवंबर में दोस्तों रबी की फसल क्या की जाती है प्यारे विद्यार्थियों, बोई जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं कि शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में किस नाम से जाना जाता है। शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में किस नाम से जाना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन ए सही होगा, रबी की फसल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। खरीफ की फसल कब काटी जाती है। खरीफ की जो फसल होती है ये कब काटी जाती है। आप सभी जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताओ कि खरीफ की फसल कब काटी जाती है। ये क्वेश्चन आरआरबी 2003 में भी आ चुका है। ठीक है दोस्तों, इसका सी आंसर सही होगा। नवंबर के प्रारंभ में दोस्तों खरीफ की फसल होती हैं उसकी क्या कर दी जाते हैं, वो कि उसकी कटाई कर दी जाती है दोस्तों, किसकी, खरीफ की फसल की। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। वो दोस्तों की निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है। इनमें से दोस्तों कौन सी खरीफ की फसल है। ये क्वेश्चन आरआरबी 2012 में आ चुका है। आप सभी जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताओ कि इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है। अगर हम बात करें प्यारे विद्यार्थियों गेहूं की, तो गेहूं किसके हैं, रबी की फसल है। बात करें दोस्तों चावल की, तो किसकी फसल है प्यारे विद्यार्थियों, खरीफ की फसल है। और बात करें दोस्तों मटर की, अगर हम बात करें तो दोस्तों मटर किसकी फसल है प्यारे विद्यार्थियों, ये भी रबी की फसल है। बात करें दोस्तों सरसों की, सरसों किसकी फसल है प्यारे विद्यार्थियों, ये भी रबी की फसल है। तो प्यारे विद्यार्थियों बी इसका सही आंसर होगा। बी किसकी दोस्तों चावल जो होता है ये खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। मक्का का जन्म स्थान कौन सा है। मक्का का जन्म स्थान कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों, एक क्वेश्चन EPFO 2012 में आ चुका है कि मक्का का जन्म स्थान कौन से। प्यारे विद्यार्थियों, आपका सी आंसर इसका सही होगा। अमेरिका जो है मक्का का जन्म स्थान